जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और रामदेव जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि प्रणाम। सभी को हर हर महादेव, शंभू शंकर शंभू शंकर। जैसा हमने 5 अध्याय में सुना कि किस तरह श्राद्ध किए जाते हैं 12 दिन तक, ठीक है। और सब ये कर्म हमें संपन्न 12 दिन होने के बाद में अब महत्व बताया गया है कि पिंड, 6ठे अध्याय में कहते हैं कि पिंडदान जो हमने 10 दिन दिए, 16 पिंडदान किए, 10 दिन किए, ये सभी पिंडदानों का महत्व क्या है। मृतक शरीर की आत्मा अपने साथ कर्मों का लेखा जोखा दूसरे लोक या अगले जीवन के लिए नहीं ले जा जाती है। आत्मा अपने साथ अपने कर्मों का ब्यौरा एक ही चिप, जिसे चित्रगुप्त कहते हैं, उसके साथ तस्वीर और गुप्त का अर्थ है, चित्रगुप्त का अर्थ है चित्र और गुप्त, यानी तस्वीर, गुप्त तरीके से हमारी तस्वीर खींचने वाला या गुप्त तरीके से हमारे कर्मों का लेखा जोखा करने वाले को चित्रगुप्त कहते हैं, जो कि वायु द्वारा हमारे साथ साथ चलती है। आत्मा के साथ आत्मा की गति वायु जैसी होती है, उसके साथ ही चित्रगुप्त चलते हैं, ठीक है। और ये वायु आत्मा साधारण आंखों से दिखाई नहीं देती, ये अंगूठे जितनी आकार की होती है। कौन सी? जो चित्रगुप्त, जो हमारी आत्मा है उसके साथ जो वायु छिपी, इसकी भाषा में लिखा है, लेकिन आप समझिए कि चित्रगुप्त जी एक आत्मा की भांति है, उसके साथ जुड़े रहते हैं। एक फ़ोन है, एक सिम कार्ड है, वैसे ही, ठीक है। और ये हमारे कर्मों का लेखा जोखा करती है। हम सोचते हैं कि हमने गुप्त तरीके से कर्म किया, हमने ऐसे कर्म किया कि सब कर्मों का लेखा जो था, हम क्या सोचते हैं वो भी यहाँ आपका जो डाटा है या जो आपकी मेमोरी है यहाँ पर सेव हो जाती है। कहाँ पर? आत्मा के साथ चित्रगुप्त जी के रूप में ये सूक्ष्म आत्मा जुड़ी रहती है, ठीक है। इसकी मोटाई अंगूठे जितनी होती है और पूरा शरीर नहीं होता, सिर्फ अंगूठे जितनी आकार की होती है। प्राणी जो भी देखता, सुनता और बोलता है, इसका सबका निरूपण ये रखती है। ये यमराज जी के पास जब आत्मा जाती है तो ये साथ में जाती है और ये हमारे कर्मों का लेखा जोखा यमराज जी को पेश करती है। और उसके आधार पर ही गरुड़ पुराण कहता है कि हमारे यमराज जी उसका लेखा जोखा देख कर ही हमारे जीवन में हमारे साथ क्या करना है, क्या हमारे कर्मों का नतीजा है, वो हमें निर्धारित करते हैं, ठीक है। और अब देखिए, अब मृत्यु उपरांत वायु आत्मा मृत शरीर में प्रवेश करने के लिए कोशिश करती है। कौन सी? जब हमारी आत्मा सूक्ष्म रूप में होती है, छोटी सी आकार की, अंगूठे जितनी, और मृत्यु के उपरांत वो बार बार उसमें प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि यम के दूत उसे प्रवेश नहीं कर देते, ठीक है। और वो शरीर में भी छोटी होती है, ठीक है। और मृत शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करेगी, लेकिन यमदूत हर परिस्थिति में उसको रोकेंगे। उसकी अस्थियों के पास भी वो मंडराएगी, जहाँ उसकी अस्थियाँ रखी है वहाँ भी मंडराती है, क्योंकि तृष्णा नहीं जाती। मृत आत्मा मृत स्थान पर जब तक रहती है, जब तक प्रेत आत्मा से वायु आत्मा में नहीं बदल जाती। आप समझिए कि मृत आत्मा तब तक, जो प्रेत है वो आत्मा तब तक वायु आत्मा में नहीं बदल सकती जब तक वो, ये समझिए कि वायु आत्मा से जुड़ी होती है, ये दोनों अलग नहीं होती, तब तक वो सीधा यमराज जी के द्वार नहीं पहुंच सकती। इस प्रेत आत्मा को वायु आत्मा में बदलने के लिए पिंडदान की आवश्यकता होती है। हमने अभी तक पिंडदान के इतने महत्व देख लिए कि हमने पिंडदान ये किए। अब पिंडदान से होता क्या है? ये आत्मा वायु आत्मा चित्रगुप्त जी की जो शरीर वो बताया है, और एक हमारी आत्मा, दोनों साथ में जुड़ी रहती है। ये दोनों अलग नहीं होती, और इसका शरीर जब तक बड़ा नहीं होता तब तक ये यमराज जी का द्वार होता है। हम ये सोचते हैं कि मान लीजिए कोई हवा के मार्ग से जाते हैं, हवा मार्ग से जाते हैं, लेकिन फिर भी एक रोड पर चलना पड़ता है। आपको ये भी पता चल जाएगा आगे कि ये कितनी योजन की रोड लंबी होती है, कितने दिनों में पहुँचते हैं हम। तो किसी द्वारा भी संपन्न कराया जा सकता है क्या? पिंडदान, जो पुत्र रिश्तेदार हमें करते हैं, और पिंडदान से ये शरीर बढ़ता है हमारा। अंगूठे जितनी वायु आत्मा पूरा शरीर लेगी, तब अगर पूरा शरीर होगा तभी वो चित्रगुप्त जी के साथ साथ वहाँ चलेगी। कहाँ? यम के द्वार चलेगी। और 10वें दिन की रस्में करने के बाद हम पिंडदान को 4 भागों में बांटते हैं। 2 भाग 5 महाभूतों में, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और 1 भाग यमदूतों का, और 1 भाग प्रेत आत्मा के लिए अर्पण किया जाता है। 9 दिन तक भोजन खाने के बाद प्रेत आत्मा प्रेत शरीर में, जिसका नाप मनुष्य के शरीर जितना होता है, यानी हम 9 दिन 10 दिन जो भोजन करते हैं और पिंडदान करते हैं, उससे उसका अंगूठे जितनी वायु आत्मा का शरीर कितना हमारे शरीर जितना हो जाता है, ताकि वो चलने फिरने में या भूख लगने में समर्थ हो और यम के द्वार पर चले जाएं। अगर वो इतनी बड़ी नहीं होगी तो सबसे पहले क्या चीज़ हो जाएगी? हमने सोचा कि हमें दूत हमें कष्ट देते हैं तो हमें भूखा प्यासा रहना पड़ता है। जब आपकी इतने शरीर की आत्मा है तो भूखा प्यासे कैसे रहेगी? इसलिए जो पुत्र परिवार है वो जब पिंडदान वगैरह करते हैं
तब हमारा शरीर जो आत्मा का शरीर है वो इतना हमारे शरीर जितना बड़ा हो जाता है, और फिर चलने फिरने में, भूख, हर चीज़ वो महसूस करने लगती है। अब ये आगे आ जाएगा आपका। जिस नाप का मनुष्य एक शरीर होता है उतनी बड़ी आत्मा में बदल जाती है 9 दिन के पिंडदान पाकर बदल जाती है। लेकिन 10वें दिन इसको इतनी शक्ति मिलती है कि ये शक्ति के सहारे यमराज तक के रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाती है। इस रास्ते को मृत सड़क भी कहते हैं। अब पिंडदान में जितने दान दिए हैं, जितने पिंड दान दिए हैं, उस पिंड दानों से इसका शरीर बढ़ता कैसे है? अंगूठी से बढ़कर हमारे शरीर जितना कैसे होता है? कहते हैं प्रथम दिन एक पिंड से सर बनता है। ये आपको याद भी रखना है कि लोग पूछ देते हैं कि शरीर कैसे बनता है इसका, ठीक है ना, और पिंडदान क्यों देते हैं। दूसरे दिन के पिंडदान से गर्दन और कंधे बनते हैं। तीसरे दिन के पिंडदान से हृदय बनता है। चौथे दिन के पिंडदान से पीठ बनती है। 5वें दिन के पिंडदान से थुनी बनती है, हमारी जो ठुड्डी होती है। 6ठे दिन के पिंडदान से कूल्हे और गुप्त अंग बनते हैं। 7वें दिन के पिंडदान से जांघ बनती है। 8वें दिन के पिंडदान से घुटने, और 9वें दिन के पिंडदान से पूरे पैर बनते हैं। 10वें दिन के पिंडदान से भूख और प्यास लगती है, इसलिए हम 11वां दिन भोजन बनाते हैं, और वो खा पी के अष्टपुष्ट हो जाता है, और यम के दूत उसे उस यमराज के द्वार तक ले जा सकते हैं, इसलिए वो इतना बड़ा हो जाता है। ये निर्वाचित प्रेत शरीर भूख प्यास से दुखी और 11वें दिन भोजन करता है परिवार वालों के साथ, और 12 दिन भोजन करता है। 13वें दिन प्रेत शरीर यमदूतों के पास बंदूक से जकड़ा हुआ एक बंदी बंदर की तरह मृत सड़क पर घसीटता हुआ ले जाया जाता है। अब देखिए कितनी अब प्रताड़ना शुरू करती है। मान लीजिए हमने कर्म किए, कैसे कर्म किए वो बात अलग है। अब यमदूत उसे घसीटते हुए ले जाते हैं। कहाँ तक? यम के द्वार तक। अगर वो छोटा होता ना उसे घसीट सकते थे, ना उसे भूख प्यास अनुभव होती, इसलिए उसके पिंडदान करवाए ताकि उसकी सब चीज़ अनुभव हुई। क्योंकि कर्मों का लेखा जोखा तब तक चलेगा साथ में जब तक चित्रगुप्त जी उसके साथ जुड़े, ठीक है। और ये यम की नगरी पूरी 86,000 योजन दूर है, ठीक है। अब 86 योजन, अगर इसको कहते हैं कि एक योजन में 15 मील है, तो लगभग ये मानिए कि एक योजन में 15 मील है, तो 86,000 में आप मान लीजिए 12 से 13 लाख के आसपास किलोमीटर है क्या यमराज का द्वार, ठीक है। और एक दिन में रात में 247 योजन पर चलना पड़ता है। अब वो नहीं चलेगा तो भी उसको इतना चलाएंगे, कितना? यम के दूत। तो ये मानिए वो पहुंचता कितने दिनों में? 16 पोर रास्ते में अनेक प्रकार की यातनाएं, दुर्लभ रास्ते, भयानक पीड़ाएं सहन करते हुए 11 महीनों बाद यम के दूत उसे यमराज तक पहुंचाते हैं। अब सोचिए, अब हम जीवित रहते हैं तब लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं ऐसे यमदूत आपको ऐसे गलत कार्य करेंगे तो ज़बरदस्ती घसीटते इतने तो चलना ही पड़ेगा आप और वो उस वक्त हमें ऐसा अनुभव नहीं होता कि हम शरीर में नहीं है। आपका शरीर बिल्कुल बनेगा, जितनी पीड़ाएं आपको इस शरीर में है उतनी ही वहाँ सहन करनी पड़ेगी। हम सोचते हैं कि हमारा शरीर नहीं है तो हमें भला कैसे कष्ट होगा। नहीं, आपको सुई चुभेगी तब भी उतना ही कष्ट होगा। और वो यातना यम के दूत चित्रगुप्त जी साथ चलते हैं, वो यातनाएं वैसी होती है जैसी हमारी ज़रूरत है, कैसे हमें रास्ते में पहुंचना चाहिए। और वहाँ रास्ते पर कितनी गंदी तरह की चीज़ें आती हैं, अनेक प्रकार की यातनाएं, दुर्लभ भयानक पीड़ा सहन करता है। वहाँ 11 महीनों सहते हुए 11 महीने वो पीड़ा सहन करता है। और यमराज का जो राज्य शुरू होता है वहाँ से यम नगरी का रास्ता शुरू होता है, जहाँ तक 11 महीने बाद पहुँचता है वो, और इतना कष्टदायी होता है, ठीक है। इसलिए हमने बोला ना, लोग 1 महीने तक, 1 साल, 1 वर्ष तक श्राद्ध करते हैं तो पीछे थोड़ा बहुत पुण्य करने से क्या उसकी यातनाएं थोड़ी कम हो जाती है और वो हमें पीछे आशीष देख कर चला जाता है कि आप लोगों की वजह से, परिवार वालों की वजह से उसकी यातनाएं थोड़ी कम हुई। अब कई विद्वान मानते हैं कि प्रेत आत्मा वायु की सहायता से चलती है। हम समझ सकते हैं कि जो वायु प्रेत आत्मा को लेकर चलती है, कई प्रकार के वातावरण, वायु दुर्गंधी बदबूदार हो जाती है। कई जो अब मान लीजिए कहीं से गंदे नाले की बदबू आए तो वायु भी दुर्गंधित हो जाती है। वैसे भी इसी प्रेत आत्मा को सभी पीड़ाएं सहन करते हुए बदबूदार नदी, पहाड़, ठंड, गर्मी, जानवर आदि के पास से निकलना पड़ता है। और गरुड़ पुराण में बैतरणी नदी का इतना भयानक रूप वर्णन किया है, संभवतः प्राचीन काल में लिखा गया है, ये ग्रंथ है। उस समय ब्राह्मणों और गौ माता की सुरक्षा के हेतु आम जनता के दिलों में एक अलौकिक भय बिठाने के लिए वर्णित किया गया, ताकि लोगों में ब्राह्मणों और गौ माता को प्रति प्रेम और दया हो। ये अन्य दान देने से उन्हें पाप और कष्ट नहीं होते। कहने का अर्थ है कि
कुछ लोगों ने, जिस विद्वानों ने ये भी माना कि जितना गौ माता के लिए करते हैं तो हमें धर्म भी होता है अनभिज्ञ में। वो सीधा आपको ये नहीं कह सकते कि आपको वेतन नहीं पार करनी पड़ेगी, ताकि आपके धर्म हो तो आपका मार्ग रास्ता आसानी से कटे। और कहते हैं मृत शरीर छोड़ने के 24 दिन बाद 18वें दिन प्रेत शरीर पहली नगरी विश्राम के लिए रुकता है। 18 दिन चलने के बाद पहली नगरी विश्राम के लिए रुकता है और पुत्र द्वारा दिया हुआ भोजन ग्रहण करता है। हम पीछे जो भी चीज़ें देते हैं वो ग्रहण करता है। इस तरह सब नगरियों को पार करता हुआ 1 वर्ष के अंत में ब्रह्मभेदपुर नगरी पहुंचकर प्रेत शरीर अपने शरीर को छोड़कर, उसका जो शरीर है वो छूटता, यातनाएं सहन करनी पड़ती है उसको। क्यों? हमने जैसे कर्म किए वो रास्ता ऐसा निकलता है। अंगूठे के नाप का शरीर धारण कर लेता है। वापस उस शरीर में जो कष्ट, वो वापस कष्ट सहन करता करता जो पिंडदान से हमारा शरीर बना विशाल, वो वापस 1 वर्ष के बाद कष्ट सहन करता करता अंगूठे, क्यों आत्मा का शरीर इतना ही बताया है सूक्ष्म जैसा, अंगूठे के शरीर का रूप धारण कर लेता है। और प्रेत आत्मा अपने कर्मों का भोग भोगने यमदूतों के साथ पासबंदों में जकड़ा हुआ में चल पड़ता है। यमराज की नगरी में 4 द्वार बने हैं। इनमें से पाप कर्मी दक्षिण द्वार से और यमराज की राजधानी की ओर प्रस्थान करते हैं, दक्षिण दिशा की ओर। यमराज की नगरी यमपुरी ही दक्षिण दिशा में बताया गया है। और कितनी विचित्र बात है कि मान लीजिए नरकों का वर्णन आता है तो दक्षिण दिशा में यमराज का वर्णन आता है, और उड़ीसा इस साइड जाएंगे तो आपको पता चलेगा एक बैतरणी नाम की नदी भी वहाँ पर है। तो पता नहीं कैसे परमात्मा की माया, जो ऊपर दिखता है वो नीचे भी यहाँ भी विराजमान है। ठीक है, तो ये 6ठा अध्याय है, तो आपको थोड़ा ज्ञान हुआ होगा इसके बारे में। ठीक है, तो सभी को हर हर महादेव, शंभू शंकर, शंभू शंकर। रोज़ एक अध्ययन करेंगे आप, अध्याय को धीरे धीरे समझेंगे, सुनेंगे। सुनने मात्र से भी करोड़ों पुण्य मिलते हैं, क्योंकि गरुड़ पुराण जो सुनता है, और हरि नाम के, ये भगवान विष्णु के मुख की बातें हैं जो गरुड़ जी को बता रहे हैं। अब भगवान साक्षात नारायण बता रहे हैं, और नारायण की भक्ति तो श्रेष्ठ है ही। आप तो फिर उनका नाम लेके सुने और आनंदित हो, ज्ञान प्राप्त हो। ऐसे करके 15 दिनों में आपका गरुड़ पुराण संपन्न हो जाएगा ये अध्याय से। तो आराम से सुने। जय गुरुदेव, हर हर महादेव।